नमस्कार साथियों, फिर से एक बार हम साइंस की क्लास में आ चुके हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर ये 5 है जो आज हम कराएंगे आपके लिए। हमने प्रैक्टिस सेट साइंस के 4 अपने चैनल पर डाल दिए हैं, उन्हें एक बार ज़रूर देखें। वो 4 प्रैक्टिस सेट आप करने के बाद आप 5 नंबर पर आएँ और उसे अच्छे से एक्सप्लेन करें, अच्छे से पढ़ें और अपने नोट्स बनाने की कोशिश करें। और ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी हैं जो अपडेटेड होते हैं। तो आप सभी साथियों के लिए इस तरीके से हम यह सीरीज तैयार कर रहे हैं। ये 50 प्रैक्टिस सेट होंगे जो साइंस के होंगे। हमने इसमें आपके लिए प्रैक्टिस सेट में हमने रीजनिंग का डाल दिया है एक प्रैक्टिस सेट, एक जीके का डाल दिया है। साइंस की सीरीज हमारी चली रही है। हम आज शाम तक आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का और डालेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से तैयारी मिल सके, आपको अपना परफॉर्मेंस दिख जाए कि हम किस तरीके की तैयारी में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं अपडेटेड। और आपके लिए हम ये प्रैक्टिस सेट जो है साइंस का 5 नंबर है। क्वेश्चन देखते हैं अब हम। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा दे रखा है। अब 1 किलोवाट घंटा जो दे रखा है हमें, अब हमें इसमें से बताना है कि इसमें कौन सा है। अब हमको पता होगा ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है तो हम कर पाएंगे राइट इसको। अगर जो ये हमें पता होगा कि इसका मान क्या होता है तो हम आपको थोड़ा सा इसे हल करा के दिखाते हैं। हमारा क्या है, ये 1 किलो जो जो के दे रखा है, किलो किलो दे रखा है, ठीक है, वाट दे रखा है। 1 किलोवाट बराबर होता है हमारा कितना, 1000। कितना होता है, 1000 होता है जी, ठीक है, ग्राम में। अब क्या है, इस फॉर्मूले को ही खोलेंगे हम, पूरा इसको ही खोलना होगा हमें। अब क्या है इसमें, अब हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है, घंटा। एच को जो डिनोट करते हैं हम टाइम से करते हैं, ठीक है। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 1 घंटे में हमारी होती हैं कितनी मिनट, 60 मिनट। और कितनी होती है सेकंड, 60 सेकंड होती हैं, ठीक है। तो ये कितने सेकंड बन गया, कितने सेकंड हो गए, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, ये होते हैं हमारे 3600 सेकंड हो गए, ठीक है। 60 × 60 होते हैं 3600, ठीक है। अब 1 किलो घंटा जो दे रखा है, 1 किलो वाट जो दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है, 1000। ओके, 1000 दे रखा है इंटू कितना, 3600, ठीक है। अब क्या होगा, ये 3 जो है 6 इंटू कितना, 10 की पावर कितनी आएंगी, 2 जीरो ये हैं, 3 ये हैं, 5। कितने हो गए, 5, ठीक है। अब यहाँ देखो आप सवाल में देखो हमारा क्या दे रखा है, 3.6 दे रखा, 3.6 दे रखा, 3.6 दे रखा, मतलब है कि हमें यहाँ दशमलव लगानी है और यहाँ पर हमें घात कितनी करनी है, 6। क्या करनी है, 6। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर है हमारा कितना, सी। क्या है हमारा, सी।
3.6 इंटू 10⁻6 जूल, कितना? सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर आंसर है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारा, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है, क्या नहीं करता है? जी पर नहीं निर्भर करता है, वो क्या नहीं करता है? आप मुझे बताएंगे सभी, वो क्या नहीं करता है? ऑप्शन नंबर बी, गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान। क्या है? गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान। हमने पहले 4th नंबर के प्रैक्टिस सेट में हमने बताया था गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला। वो क्या था? F बराबर Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका जो फॉर्मूला होता है गुरुत्व का, ये पूछा जाता है फॉर्मूला जब पूछा जाता है तो उस पर न्यूमेरिकल बेस भी आता है। तो हम आपको इसका फॉर्मूला ज़रूर बताएंगे जिससे कि आपको ये यहीं क्लिक हो जाए, और जब इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे इसको तो उसमें भी आपको हम फॉर्मूला बताएंगे। तो जी स्मॉल जी होता है बराबर क्या होता है? जी कैपिटल जी होता है, एम होता है, कैपिटल होता है एम, ध्यान रखना, और यहाँ छोटा सा ई होता है, ठीक है, और ये होता है आर, ठीक है, और यहाँ होता है ये बटे में आर स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर और ई। ये याद रखने वाला फॉर्मूला है आप सभी को, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? गुरुत्वीय त्वरण का मतलब दे रखा होगा, जी का मान बताइए, इस तरीके से गुरुत्वीय त्वरण के जी का मान बताइए, तो इस तरीके से ये फॉर्मूले दे रखे होंगे, तो आपको उसमें से क्लिक करना होता है कि कौन सा हमारा सही है। ये आपको पता लग गया, और इसका हमारा आंसर क्या है? हमारा बी है। गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान निर्भर नहीं करता है। जब देखो किसी चीज़ को ऊपर से गिरते हैं तो उसका द्रव्यमान शून्य होने लगता है, पता नहीं लगता। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस दूरी पर स्थित वह बिंदु क्या है? क्या कहलाता है जहाँ से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन से वापस परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है वृत्ताकेंद्र। क्या है? वृत्ताकेंद्र। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी कराएंगे हम बाद में, ठीक है, आप सभी को बताएंगे किस तरीके से हैं। आप अभी हम क्वेश्चन करते हैं पहले। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्या दे रखा है? प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है तो यह झुक जाती है। क्या करती है? प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, वह झुक जाती है। क्यों झुक जाती है जी? उसका कारण बताना है इसमें हमें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है हमारा? हम सामान्य की ओर से गति बढ़ जाती है, सामान्य से दूरी और गति बढ़ जाती है, सामान्य की ओर से धीमी हो जाती है, और सामान्य से दूर और धीमी हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा, सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है, ठीक है, धीमा हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी।
एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है, एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, क्या होता है? वैद्युत धारा द्वारा उत्पन्न प्रकाश या वैद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। ऑप्शन नंबर बी होता है, ऊष्मा होता है। वैद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव नहीं, ये भी नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 देखते हैं। मैंने आपको ये पहले नंबर प्रैक्टिस सेट में भी बताया था, दूसरे नंबर प्रैक्टिस सेट में भी बताया था। इस तरीके का क्वेश्चन है। श्रृंखला से जुड़ी 3, सीधी सी बात है, श्रृंखला आ जाए या श्रेणी क्रम आ जाए, सीधी एक ही बात है। क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या होता है ये फॉर्मूला? तो जब हम इसे 3 बार घेरा है, 3 बार जोड़ेंगे 20 को, तो कितने आ जाएगा? 60 ओम आ जाएगा। इसका आंसर 60 ओम आ जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है। चालक की टर्मिनलों के बीच के विभवांतर को बनाए रखने में मददगार है, क्या है जी? 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है इसका? चालकों के टर्मिनलों के बीच में विभवांतर को बनाए रखने में मददगार कौन सा है? वो है बैटरी। क्या है? बैटरी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी। डगलस एग्लेबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण इंटरफेस का आविष्कार किया है? डगलस एंगलबर्ट ने किस इंटरफेस का आविष्कार किया है? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हमारा कंप्यूटर माउस का। कंप्यूटर माउस का। कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं अब, और बहुत ही मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफ़िकल्ट भी होते हैं, आसान भी होते हैं, जो हमें जल्दी से एकदम क्लिक भी कर जाते हैं कभी कभार, और कभी कभी तो हमें काफ़ी मतलब दिक्कत भरे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? कौन करता है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन करता है? हरित लवक करता है। क्या करता है? हरित लवक करता है। 10 नंबर क्वेश्चन है। हाइड्रा, स्टारफिश और प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? किस द्वारा होते हैं? प्रजनन। क्या होता है इसका? आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका, पुनर्जनन। पुनर्जनन, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन है। मानव शरीर के किस अंग का एंजियोप्लास्टी का किया जाता है, की जाती है? मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टिक की जाती है? किस पर की जाती है जी हमारे? ये की जाती है हमारा क्वेश्चन नंबर ये 11 का आंसर है हमारा कौन सा? हृदय का। हृदय का किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियां में ऐंठन उत्पन्न हो जाती हैं? किसकी वजह से ऐंठन उत्पन्न हो जाती है हमारे शरीर में? ये हो जाती है हमारे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑक्सीजन की कमी से। किसकी कमी से? ऑक्सीजन की कमी से ऐंठन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। हनिताजीय रोग
हनीताज्य रोग के संदर्भ में रिकेटस की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है डी। क्वेश्चन नंबर आंसर 13 का डी होता है, विटामिन डी। क्या होता है? विटामिन डी होता है। ये आपको इसी से ही पता लग जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। विटामिन डी किससे संबंधित है? ये रिकेटस से संबंधित है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दंत क्षय का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? होता है दांतों का सड़ना। क्या होता है? दांतों का सड़ना। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीच आवरण के रहित होते हैं? किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? किसके आवरण रहित होते हैं? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है अनावर्ती बीजी के। व्रत बीजी के। 16 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को किस रूप से संचित किया जाता है? किससे किया जाता है जी? ये किससे किया जाता है? हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको वसा है या प्रोटीन है या विटामिन या स्टार्च से किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, स्टार्च। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हवा के प्राग्रहण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है हमारा क्या है? ये है एनीमोफिली। एनीमोफिली। क्वेश्चन 17 का आंसर सी है। फूल की पत्ती फूल की पत्तियां विलयन के अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है। कौन सी नहीं देती है जी? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हमारा क्या है? चमेली। क्या है? चमेली नहीं देती है। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा है? मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनाना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीयकरण होना। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हमारा क्या है जी? बताइए थोड़ा सा। रासायनिक पूछ रहा है, सीधा रासायनिक होता है ये हमारा मक्खन का खट्टा होना। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस तत्वों के प्रतीक में केवल एक अक्षर है? ये पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करा था, उस तरीके का क्वेश्चन भी आया था, उसमें भी आया था और इसमें भी आया है। आप बताइए दो अक्षर किसमें? कार्बन, क्लोरीन, ये तामा,
कॉपर जिसे कहते हैं हमारा 21 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। और हमारा ये है कैल्शियम, क्या है इसका आंसर? कॉपर। क्या है हमारा ये किसका? ए, तांबा। ठीक है, क्या आता है इसका? इसका होता है कॉपर सल्फेट होता है इसका आंसर। ठीक है, अभी हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्यताएं परमाणु के नाभिक में होते हैं। क्या होते हैं जी? क्या होते हैं? सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, हमने थोड़ा सा पढ़ा ठीक से नहीं है। इसमें दे रखा है एक अक्षर दे रखा है। इसमें एक अक्षर तो किस में है? केवल कार्बन में है। इसका भी इसका Cu होता है, इसका कैल्शियम का Cl होता है, Ca इसका होता है, तो कार्बन होगा इसका। हमने ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी यहाँ, सॉरी। आप थोड़ा सा ध्यान से देखना है ये क्वेश्चन क्या हुआ था इसमें। ठीक है, ये है हमारा असामान्यता परमाणु के नाभिक में होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कहाँ होते हैं? नाभिक में। किस नंबर क्वेश्चन का ए आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? अब देखो, द्रव्यमान बराबर जो होता है हमारा क्या होता है? ये होता है परमाणु क्रमांक एन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब न्यूट्रॉन बराबर पूछ रहा था, न्यूट्रॉन इधर आ जाएगा, एन इधर आ जाएगा, और ये ए माइनस, और ये हो जाएगा जेड। ठीक है, तो ये कौन से क्वेश्चन, कौन से आंसर में है? ये कौन सा है? ये देखो बी नंबर क्वेश्चन, इसका बी नंबर आंसर है इसका, द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 23 है। क्या दे रखा है इसमें? NH3 नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? आप बताइए कितनी है जी? कितनी होंगी? 23 नंबर क्वेश्चन कितनी होंगी? ये देखिए संयोजकता कितनी होंगी इसके साथ? 3। क्यों होंगी 3? क्योंकि हाइड्रोजन 3 दे रखा है। ठीक है ना। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? अम्ल किसकी तरफ होता है जी? क्षार। अगर जो 7 से अधिक आता है वो क्षारीय होता है, और जो 7 से कम आता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, क्या होता है? अम्लीय। और ये होगा हमारा pH मान 0 वाला घोल। नीला थोता का, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, नीला थोता का दूसरा नाम क्या होता है? नीले थोते का नाम क्या होता है जी? इसका होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है? कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र देखिए, CuSO4। ठीक है, ये सीधा पूछेगा, नीला थोते का रासायनिक सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या है? ताम्र सल्फेट। ये हमारे 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए इसमें। आप सभी साथियों को अच्छे से समझ में आए होंगे।
और मुझे आशा है कि आप सभी इन प्रैक्टिस सेट को देख रहे होंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सभी प्रैक्टिस सेट। ये 50 प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे आप सभी साथियों के लिए। बस आपको एक ही चीज़ करनी है, लाइक और सब्सक्राइब करना है आपको केवल, बाकी सब बिल्कुल निःशुल्क है ये। आगे देखते हैं। अब इसका हम जो देखेंगे ये हमारी इसकी प्रैक्टिस सेट की जो है आंसर की है। आप सभी अपने क्वेश्चन जितने भी हैं मिला सकते हैं और उनको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। और आपका पहला नंबर क्वेश्चन आप देखिए, ये जो दे रखा था किलोवाट पर आवर, जो हमारा ये बिल्कुल ये दे रखा था, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा हमारा ये और इस तरीके से हम, और ये आंसर हो जाता है इसका। अब रेलवे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस में ऐसे भी आते हैं जिसमें न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन होते हैं, और अब ज़्यादा मतलब ध्यान न्यूमेरिकल की तरफ भी होता है। 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं न्यूमेरिकल में। तो हमने इस तरीके से प्रैक्टिस सेट चलाए हैं जिसमें आपको हर प्रैक्टिस सेट में एक न्यूमेरिकल दिखता है, 1 या 2-3 न्यूमेरिकल दिखते हैं जो आसान होते हैं। अगर जो हमें उसका फॉर्मूला याद है तो हमें वो प्रैक्टिस सेट अच्छे से मतलब उस क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। क्वेश्चन देखिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। जब किसी भिन्न द्रव्यमानों की वस्तुओं को एक मुक्त रूप से वायु पे अनुपस्थिति के रूप से नीचे गिराया जाता है तो दोनों वस्तुएं जमीन पर एक साथ गिरती हैं, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण मान गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है जी। जैसे कि हमने कागज़ फेंका और कागज़ के साथ दूसरा ले लिया मार्कर फेंक दिया, तो ये अगर जो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर है, गुरुत्वीय त्वरण बराबर है, तो ये बिल्कुल सेम जो कहते हैं बिल्कुल एक ही टाइम पे नीचे गिरेंगे, एक ही अवस्था में। ठीक है, ये आप करके देखना है एक्सपेरिमेंट। अवतरण। उत्तल दर्पण के फोकस कक्ष पर स्थित या दर्पण के गोले केंद्र की गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र उसके सामने स्थित होता है। यह प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस उसी मार्ग पर परिवर्तित कर देती है। गोलीय दर्पण अवतल दर्पण के परावर्तित सतह पर गोले का एक भाग बनाती है और इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। जब किसी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी होकर गमन करता है तो वह दोनों माध्यम से पृथ्वी तल से पर अभिलंब और अथवा अभिलंब से दूर मुड़ जाता है, और इससे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अर्थात प्रकाश की किरणें एक दूसरे से सघन माध्यम जैसे वायु
में जल अवस्था जांच में प्रवेश करने पर अपने मार्ग अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इस प्रकार जब प्रकाश की किरण पानी के गिलास तक जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और इसी गति को धीमी हो जाती है, इसकी गति धीमी हो जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी फ्यूज विद्युत धारा में ऊष्मा प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है तो फ्यूज तार के प्रयोग विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट का अति भारण के दौरान उपकरण और क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है। जिससे कि वह अभिलक्षणिक गुण उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक होना चाहिए। फ्यूज तार उच्च प्रतिरोध के कारण ही अत्यधिक धारा प्रवाह के दौरान तापमान से बढ़ जाने का कारण पिघल जाता है। क्या कर देता है? पिघल जाता है। ये हमारा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है और यही तुल्य प्रतिरोधक का फॉर्मूला होता है। ये इसका 60 था इसका। बैटरी चालक और टर्मिनलों के बीच में विभवांतर बनाए रखने के मददगार बैटरी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस जो कि बहुत ही सारे सेल को जोड़कर बनाई जाती है। सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में बदल देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। उपकरण दे रखे, आविष्कारक दे रखे। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज होता है। कंप्यूटर का माउस का डल्कन एलनबर्ट हो जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क का जेम्स रसेल हो जाता है। यूएस बॉट का अजय भट्ट हो जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर प्रयोग करते हैं। इसे हरा रंग क्लोरोफिल के कारण हरित लवक के एक कोशिकांग जो पादप शैवाल और कोशिका में पाए जाते हैं। ये पौधे भोजन निर्माण के सहायक होते हैं। इस कारण से हरित लवक कोशिका की रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक को क्या कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। ये ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि हरित लवक को कोशिका का क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, देखते हैं। यदि किसी कारणवश जीव विक्षत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण हाइड्रा, प्लेनेरिया जैसे तरल जीवाणुओं को आदि टुकड़ों से काट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़े
विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह पुनर्वृद्धन पुनर्जनन कहलाती है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। मानव शरीर के हृदय अंग के एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टिक एक ऐसी सर्जरी प्रक्रिया है जिससे हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने की रक्त वाहिनियों को खोला जाता है। मेडिकल भाषा में इस रक्त वाहिकाओं के कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। ये डॉक्टर अक्सर दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं के बाद एंजियोप्लास्टी का सहारा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हमारा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी मांसपेशियां ऐंठन क्रैम्प उत्पन्न हो जाते हैं। ऐंठन क्रैम्प एक मांसपेशी का दर्दनाक अनैच्छिक संकुचन होता है। ऐंठन के ऐसे कारण हो सकते हैं जो अंतर्निहित रोग की वजह से नहीं। उदाहरण निर्जलीकरण, अधिक व्यायाम तथा मांसपेशियों में उपयोग से कमी। विटामिन डी, विटामिन ए, रेटिनॉल, ततोंदी। विटामिन B12 में साइनोकोबालामीन, रक्तप्लावता। विटामिन ई, टोकोफेरोल, बाध्यता। विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल रिएक्टर्स होते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं विटामिन। ये इनके रासायनिक नाम है और ये इनके रोग संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 6 डेंटल कैरीज जो सामान्यतः दांतों का सड़ना यह मुख्यतः बैक्टीरिया के कारण होता है जो दांत की ऊपरी परत के दंतवल्क मिनरल को भी नष्ट कर देते हैं, जिसका कारण दांत घाव हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देते हैं। अनावर्ती बीजी इस समूह के पौधे बीज आवरण रहित होते हैं। इसमें अंडाशय का अभाव होता है। पौधे में सदाबहार काष्ठीय तथा लंबा होता है। यह मरुद्भिद सद्भाव होते हैं, जिससे रंध्र पत्ती से धसे होते हैं तथा बाह्य त्वचा पर कैटिकल की परतें चढ़ी होती हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के हरे अंगों को मुख्यतः पत्तियों में संपन्न होती है।
17 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पों में वायु द्वारा होने वाली परागण वायु परागण वाइड पॉपुलेशन कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, और पुष्पों के वायु परागृत पुष्प कहते हैं, जैसे कि मक्का जल द्वारा परागण वाले पौधे में हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहा जाता है पौधे। सॉरी, पेंटूनिया जेरेनियम अर्थात हाइड्रोजेरिया फूलों की पत्ती जैसी विलयन के अम्लों और क्षारों में उपस्थित संकेत देती हैं। चमेली की पत्ती ऐसा नहीं करती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, जैसे रासायनिक परिवर्तन, यह एक अनुक्रमणीय प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन के बाद रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ वापस उसी मूल पदार्थ परिवर्तित नहीं होता। इसके उदाहरण जैसे मक्खन का खट्टा होना और कागज का जलना और लोहे पर जंग लगना, यह होता है। तांबे का Cu होता है, कार्बन का C होता है, और कैल्शियम का होता, क्लोरीन का होता है Cl होता है, कैल्शियम का Ca होता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है हमारा। इसका जो हमारा था फॉर्मूला ये था हमारा। ठीक है, ये याद रखेंगे। ए द्रव्यमान है, जेड प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक होता है, एन न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। ठीक है, और ये हमारा हो गया 23 नंबर क्वेश्चन है, NH3 नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को आविष्कार करता है, इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करता है। हाइड्रोनियम आयन की मोलरता को सांद्रता को एक लघु गणितीय मापक्रम में सरलता से प्रदर्शित किया जाता है, जिससे pH स्केल कहा जाता है। ये आपको याद रखना स्केल। ठीक है, अगर जो pH मान 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर है नीला तोतिया, जो कॉपर सल्फेट ताम्र सल्फेट भी कहते हैं। इसका मात्रक ये होता है CuSO4। ठीक है, इसका सूखा क्रिस्टल सफ़ेद या हल्के पीले रंग का होता है, जिसे पेंटाहाइड्रेट चमकीले नीले रंग का होता है। उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो ये होता है CuSO4 × 5HO2 होता है। इसे नीले रंग का होता है। ये हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कंप्लीट हुआ है। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा ये कंप्लीट हुआ। 5 नंबर प्रैक्टिस सेट है ये हमारा। आप सभी साथियों को जिस प्रकार ये आपको लगा हो, आप
इसी कमेंट बॉक्स में आप हमें भेजिए, अपना रेस्पॉन्स दीजिए। और आगे भी हम ये सीरीज़ जारी रखेंगे। आपका लाइक सब्सक्राइब अगर जो आपकी स्वेच्छा से जो भी हो सकता है वो करें। हमारा जो कार्य है वो हम करते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।